आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हम मौजूद है शिक्षा निदेशालय में, जहां पर उत्तराखंड क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री संगठन अपनी मांगों को लेकर यहां पे धरना कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको उत्तराखंड खबर। धन्यवाद मैडम। आपका नाम? मेरा नाम है उत्तराखंड शिक्षा मित्र संगठन की प्रियंका शर्मा मेरा नाम है और मैं अध्यक्ष हूँ शिक्षा मित्र की। और मेरी केवल ये मांगे हैं कि एक तो हमारे जिन साथियों ने टेट पास कर लिया है, जिन विद्यालयों में वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उनके ही विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है मैम, जब हम समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य का समान वेतन भी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्व की भांति इसलिए बोला है कि और लोगों का इस तरह से 2019 में हुआ है। उन्हें अपने ही विद्यालयों में समायोजित किया गया है। ठीक है, फिर वेतन, समान कार्य का समान वेतन हमने इसलिए बोला है कि जो हमारे औबंदिक साथी, जो हमारे से पिछले बैच के साथी हैं, उन्हें समान कार्य का समान वेतन मिल रहा है 45,000 रुपये। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी तो उन्हीं के बराबर काम कर रहे हैं। वो भी विद्यालय में है प्राइमरी, हम भी विद्यालय में है प्राइमरी। केवल फ़र्क इतना है, उन्होंने 2015 में डीएलएड पूरा किया था, हमने 2017 में डीएलएड किया था। वो भी इसलिए क्योंकि सरकार के पास इकट्ठे डीएलएड कराने का, बैच बनाने का जगह नहीं थी। 2 टुकड़ों में उन्होंने डीएलएड करवा दिया। अब ये बताइए, जब उनको 45,000 रुपये मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं दे सकती सरकार? हमारे लिए पैसा नहीं है क्या? 15,000 में नौकरी हम अब क्यों करें? इसीलिए ये धरना दिया जा रहा है कि समान कार्य का समान वेतन और मेरे टेट पास साथियों को अपने विद्यालय में समायोजित किया जाए, वो भी पूर्व की भांति। ये 2 मांगे हैं और मेरी यही अपेक्षा है कि धामी जी जब सब लोगों का भला करते आए हैं तो वो हमारा भी भला करेंगे। अन्यथा मैडम, सरकार जब आती है ना तो उसे जाने में भी देर नहीं लगती। संगठन की एकता में इतना दम भी होता है, तो हमें वो इतना उग्र आंदोलन करने पर बाधित ना करें कि हमें ऐसा करना पड़ जाए कि सरकार को, बनती हुई सरकार बिगड़ जाए। तो मैं यही आशा करती हूँ और कि जो हमारी सरकार इस समय आई है और लोगों का भला कर रही है, तो वो हम लोगों का भी कुछ अच्छा सोचेगी, ज़रूर सोचेगी, ये मेरी आशा है। धन्यवाद। चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? असर तो मैडम पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। इतने धरने चल रहे हैं मैम, जो घोषणाएं करी हैं, माना उन्होंने कहा कि भोजन माताओं को 5,000 मिलेगा, तो घोषणाएं अब उसमें जब आगे अब कैबिनेट में मामला आया तो उसमें केवल 1,000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया। तो क्या वो कल आके धरने में नहीं बैठेंगी? तो झूठी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? झूठी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए ना। जितना देना है उतनी आप घोषणा करो। कि घोषणा कर दी 5,000 की और कैबिनेट में पास हो रहा है 1,000 रुपये, तो ये आने वाले चांसेस नहीं है। कहाँ तक अपील करी आपने अभी अपनी मांगों? हमने विधायकों के पास अपील कर दी है। हम लोगों ने रैली भी निकाली थी सीएम आवास के लिए। तो मजिस्ट्रेट साहब आए उस दिन हमारे पास में 15 तारीख में और बोला कि मैं आपकी सीएम साहब से वार्ता करवा दूंगा, पर हमारी वार्ता नहीं कराई गई। सीएम साहब से हमें एक बार पहले भी मिल चुके हैं। उन्होंने पूरा हम लोगों के बारे में ब्यौरा नहीं था उनके पास में, पर उन्होंने हमें ये बोला था कि मैं आपकी, हमारी राधिका झा मैम थी, उन्हें बुलाएंगे, आपके बारे में जानेंगे कि आप लोगों का क्या हो सकता है। तो उन्होंने, जब उनकी आपस में मीटिंग हुई होगी तो पूरी क्लियरिटी, हमारे सामने तो बात नहीं हुई कि राधिका झा मैम से क्या बात हुई है, पर सुनने में आया था कि वो वेतन बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। अब उसके बाद उन्होंने कोई घोषणा शिक्षा मित्रों के लिए वेतन बढ़ाने के लिए नहीं की। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा कि कोई कैबिनेट में मामला नहीं आया, कोई घोषणा नहीं आई। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले कैबिनेट में हम लोगों का मामला आना चाहिए, अगर सीएम साहब हम लोगों को भी अपनी जनता समझते हैं तो। अन्यथा अगर वो हमें नहीं समझते तो फिर हम भी उनको वोट नहीं देंगे। अगर मैं एक हूँ ना मैम, मेरे साथ में 100 लोग भी जुड़े हैं। मैं नहीं दूंगी तो मेरे साथ 100 लोग भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि परिवार मेरा भी है, रिश्तेदार मेरे भी हैं, जान पहचान वाले मेरे भी हैं, मैं भी इसी समाज में रहती हूँ। तो ये धामी जी और चाहे कोई भी बीजेपी सरकार के बंदे क्यों ना हो, मैं यही कहूँगी कि सर ऐसा ना करके आप कुछ अच्छा हमारे लिए भी सोचें और जो हम लोगों का भला हो जाए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैम, हम लोगों को 15 तारीख से तो हो चुका है स्ट्राइक में। आज हम लोगों को 16-17 दिन हो चुके। अच्छा, कोई आया नहीं सरकार की तरफ से? यहाँ से तो कोई नहीं आया। अच्छा। बाकी हम लोग गए हैं, विधायकों से मिले हैं, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, उन्होंने अपनी तरफ से लिख करके भी दिया है सीएम साहब को। बाकी ये है कि अब सीएम साहब आप क्या करते हैं वो तो मैम उनसे मिल के ही पता चलेगा।
बाकी उन्होंने अभी हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया नहीं है ना। तो देखते हैं, आशा करते हैं धामी जी हमारे लिए क्या अच्छा करते हैं, नहीं तो फिर मैम हम लोगों तो उग्र करना ही पड़ेगा। हाँ, अब मैम हम लोगों के पास समय नहीं है, करी नहीं। अगर उन्होंने आपकी मांग पूरी तब आगे क्या करोगे? तब आगे तो आंदोलन हमारा उग्र होगा ही होगा। वो उन्हें भी पता है कि शिक्षा मित्र क्या कर सकते हैं, ये पता है शासन को अच्छे से हमारे बारे में। और हम लोग केवल अब 3 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता है, साथी हमारे इकट्ठे होने लग रहे हैं, हमने बुला रखा है अपने साथियों को। जैसे ही मेरे साथी इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद मैं तभी बताऊंगी कि आगे की प्लानिंग हम लोगों की क्या है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, कितने सुनना तो धन्यवाद। चाहिए। और लोगों की सुनी है तो हम लोगों की भी सुनेगी। धामी जी से अपेक्षा है, और लोगों से तो मैं नहीं करती, पर धामी जी से मेरी अपेक्षा यही है कि वो सुनेगी और ज़रूर सुनेगी। अभी मोदी जी भी आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी जिस दिन आएंगे मैडम, अगर उससे पहले हमारा काम नहीं हुआ तो उस दिन तो फिर उसी दिन का पता चलेगा। अपने साथियों को हमने इकट्ठा कर रखा है, बस उनके आने का इंतज़ार है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता सड़कों में उतरी हुई क्यों है ना। तो ऐसे सरकार बनने के चांसेस लगते हैं जब जनता यहाँ नौकरी छोड़ के बैठी रहेगी, स्कूल बंद होने की नौबत आ रही है। हम एक एक शिक्षा मित्र स्कूल को चला रहे हैं, तो अब जब स्कूल बंद हो जाएंगे ना तब पता लगेगा कि शिक्षा मित्रों की क्या वैल्यू है। इसलिए हमने विद्यालय ही अब बंद कर दिए। हमने पूरे प्रदेश का कार्य बहिष्कार कल दे दिया है और मैं आज मीडिया में भी दे दूंगी। मेरे साथी यहाँ पहुँच भी रहे हैं, तो 1-2 दिन में सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, है ना। अपेक्षा कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं होता है 2-3 दिन में कुछ हमारा काम, तो फिर हम लोगों का तो आगे की प्लानिंग अच्छी ही है, अंदर या बाहर। सरकार आएगी या जाएगी, 2 ही काम होंगे मैडम, क्योंकि हम इस काम को करने से डरते नहीं हैं।